नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त खबर मिलने वाली है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर बताया जा रहा है। जैसा कि आपको यह भी मालूम होगा, आप भ्रम की स्थिति में हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, आज की यह खबर सुनने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि वर्तमान सरकार ही आपसे झूठ बोल रही है, या शिक्षा सेवा चयन आयोग आपसे झूठ बोल रहा है, या सभी लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, सभी लोगों का कारनामा है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक मिलेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दूंगा। आज मंत्रिपरिषद की बैठक है। इसमें क्या निर्णय होने वाला है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। नीट यूजी को लेकर बड़ी अपडेट है। अब तक कितने आवेदन हुए हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ पीसीएस परिणाम, आरओ या आरओ प्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसका समाधान कब तक होगा, क्या होने वाला है। और खेल विश्वविद्यालय को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको प्रतिदिन ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। आयोग शिक्षकों की नई भर्तियों को लेकर तत्पर है, ऐसा आयोग का कहना है। आपको बता दें, पहले शिक्षकों के जो प्रमोशन होते थे वे भी बंद हो गए हैं। यही वजह है कि एडेड इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के करीब 50% और प्रधानाचार्य के 60% पद खाली हैं। वजह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो गया है। उसमें प्रमोशन का जो प्रावधान था वह नए बने शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया ही नहीं गया। कई साल हो गए हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि नए बने आयोग में प्रमोशन और शिक्षा सेवा सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए जाएं। हाल ही में विधान परिषद में भी दलों के सदस्यों ने यह मांग उठाई थी। इस पर सेवा सुरक्षा का प्रावधान जोड़ने का आश्वासन दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मिश्र का कहना है कि सेवा सुरक्षा प्रमोशन से जुड़े तीनों प्रावधान नए आयोग में जोड़े जाएं। संगठन इसको लेकर आंदोलन भी कर रहा है। एक बड़ी बात एक बड़ी बात क्यों है पद खाली, इसको भी आप समझिएगा, क्योंककि अंदर की बात है, बाहर की बात तो सभी सुनते हैं। अब ये तीनों धाराएं समाप्त हो गई हैं। अब इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 के तहत सभी अधिकार प्रबंध तंत्र को मिल गए हैं। इस वजह से कई जगह शिक्षकों की निकालने की कार्रवाई प्रबंधक कर रहे हैं। वहीं प्रमोशन की प्रक्रिया उन्होंने बंद कर दी है। 2 साल से सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। इसी तरह प्रधानाचार्य पद पर एड हाक प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। उनसे प्रधानाचार्य का काम तो लिया जा रहा है, लेकिन वेतन मान नहीं दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य के पद पर बोर्ड ने भी 2012 के बाद से कोई प्रमोशन नहीं किए थे, और अब बन जाने के बाद एडहाक प्रमोशन भी बंद है। यही वजह है कि प्रवक्ता प्रधानाचार्य के पद खाली हैं और भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि कितने पद खाली हैं, जैसा कि आप ध्यान से बातों को सुनिएगा। देखिए, प्रदेश में कुल लगभग 4500 एडेड इंटर कॉलेज हैं। इनमें शिक्षकों के करीब 90,000 पद सृजित है। इनमें प्रधानाचार्य के 4500 पद, प्रवक्ता के 25,000 और सहायक अध्यापक के लगभग 60,000 पद हैं। इनमें प्रधानाचार्य की 60% और प्रवक्ता की 50% और सहायक अध्यापक के 40% पद खाली हैं। तो क्या शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है? आप लोग बताइए। समाचार पत्र में बताया जा रहा है कि पद खाली हैं। डाटा निकल कर सामने आ रहा है, पद खाली हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के मंत्री क्यों कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है? आखिरकार शिक्षक छात्र अनुपात बराबर बराबर का बार बार क्यों कहते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा वर्तमान सरकार भर्ती नहीं देगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर आज होने वाली है। क्या होने वाला है इस बैठक में, इस पर हम बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं, आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो सकते हैं। विधानसभा में हाल में पास हुए बजट के जरिए प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। सरकार शिक्षा मित्रों व संविदा कर्मियों की मानदेय की बढ़ाने की तैयारी में है। इस बाबत
भी मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हो सकता है। संविदा कर्मियों की भर्ती एक नए निगम के जरिए होनी है। इस नए निगम के गठन का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद की बैठक में पास हो सकता है। नगर विकास, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, श्रम लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर हरी झंडी मिल सकती है। तो हो सकता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा काम हो, खुशखबरी हो, उनके वेतनमान को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो उनको मिलता था 10,000 रुपया, वो बढ़ाकर 20-25 हज़ार रुपया हो सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ नीट यूजी को लेकर। नीट यूजी में अब तक कितने आवेदन हुए हैं, यह सबसे अहम सवाल है। तो सबसे अहम है आवेदन में संशोधन। तो आवेदन में संशोधन कर लीजिए, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलेगा। नीट यूजी में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस वर्ष 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार से 1 लाख से कुछ ज़्यादा आवेदन आए हैं, जो गत वर्ष से 1,40,000 से कम है। अभी तक सबसे ज़्यादा पिछले साल 2024 में 24.6 लाख रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन अब की बार आखिरकार रजिस्ट्रेशन की संख्या कम क्यों हुई? इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर। चाहे पीसीएस प्री 2024 हो, चाहे आरओ हो, विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी और प्राप्तांक कटाप नहीं जारी होने से विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकरण पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर प्रतियोगी छात्रों की बैठक शिवाजी पार्क में हुई है। इसमें आरओ प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने नाराजगी जताई। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग जानबूझकर आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है। छात्रों ने कहा इन दोनों प्रकरण को लेकर प्रतियोगी छात्र एक बार फिर आयोग पर आंदोलन करेंगे, साथ ही न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आयोग अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर चुका है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पीसीएस का मामला कोर्ट में जा सकता है। आरओ को लेकर प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि मार्च माह में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और इस तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि आरओ परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है और परीक्षा जून जुलाई तक जाने की संभावना दिख रही है। एक बड़ी अपडेट खेल विश्वविद्यालय को लेकर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर नवंबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। आपको बताना चाहता हूं, निर्माण कार्य पहले ही विलंबित है, ऐसे में अतिरिक्त तेजी लानी होगी। मंडल आयुक्त को 15 दिन में निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा खेल विश्वविद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश भर के खिलाड़ियों को ओलंपियन बनाने में मदद करेगा। तो बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा और इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार आदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके आदेश का कितना पालन हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।